नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि जदयू कार्यालय में हैं, जदयू प्रदेश कार्यालय में। हम बता दें कि गतिविधि तेज़ हो गई है क्योंकि अभी एनडीए की बैठक है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें कई ऐसे बातों की चर्चा की गई। हमारे साथ राम प्रवेश जी हैं और हम कहें मधुबनी जदयू के जिलाध्यक्ष भी हैं और भी तमाम हैं। अच्छा, इस बार जो आज जदयू की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक, क्या क्या उसमें संभावित बात सामने छल के आई? देखिए, वहाँ तो माननीय लोगों का बैठक था। ओवरऑल यही है, जो प्रक्रिया होता है ओथ का, वही प्रक्रिया है। पहले अपने विधायक दल के बैठक के बाद अब फिर एनडीए का विधायक दल का बैठक होना है और कल जो है शपथ ग्रहण है। वाकई यह बिहार एक बार फिर से नीतीश कुमार, यह ज़रूरत आम आवाम के अंदर महसूस किया गया कि जिस तरह से बिहार को इन्होंने बुलंदी पर पहुंचाया है और हमारे नेता का यह लक्ष्य भी था 2025 225 और हमारा आम आवाम और कार्यकर्ता का लक्ष्य था 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या इस रिजल्ट का अनुमान था आपको कि जो अभी रिजल्ट आए उसके? हम लोगों का तो लक्ष्य ही था 225 का, तो उसके इर्द गिर्द पहुँचे हैं। यह हम लोग नहीं समझते हैं कि हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय, इसीलिए कि जिस तरह से काम हुआ है बिहार के अंदर और आम आवाम का जो रिस्पॉन्स आ रहा था, वो रिस्पॉन्स से ही लग रहा था कि भारी जन समर्थन है और बहुत अत्यधिक सीट इस बार आएंगे। अच्छा, इस बार तो दरभंगा 10 में 10 चला गया, जो पिछली बार 1 था। मधुबनी 10 में से 1 हार गया। क्या लगता है कि बीसपी के हारने का क्या कारण है? हारा नहीं है, इसीलिए थोड़ा हम लोग उसमें चूक हो गई और चूक होने में प्रबंधन का पूरी तरह से जो इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ के जो हम लोगों के उम्मीदवार थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए वहाँ हार हो गई हम लोगों की। नहीं तो पूरे बिहार में एक तरह से एनडीए मय है। जनता दल यू और जितने भी हमारे 5 एलाइज पार्टी हैं, सभी लोगों के प्रति हम लोगों के पूरे बिहार के जनमानस और देवतुल्य मतदाताओं ने अपना विश्वास प्रकट किया है। एनडीए में है 2025 फिर से नीतीश और 225। अच्छा, एक चीज़ विश्लेषण अगर कीजिएगा तो पिछली बार 48 सीट आए थे, 42 और इस बार आपको 84 या 85 के आसपास है, तो और 19 आ गया आपको चिराग पासवान को। क्या लगता है कि चिराग पासवान 25-30 सीट को पिछली बार प्रभावित किए थे? अगर नहीं करे तो लगभग बराबर होता है। इस बार भी 3 से 5% छोड़ दीजिए महिलाओं को वोट, तो क्या अंतर रहा 2020 और 2025 में? अगर इस विश्लेषण कीजिएगा, चिराग पासवान उस समय साथ रहते तो? ये विश्लेषण है जो हम लोगों की सांगठनिक क्षमता भी बढ़ी है। आज से 2 साल पहले से ही हम लोगों की पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में और उसके प्रति पूरा समर्पण पार्टी ने दिखाया। पूरे बिहार में बूथ से लेकर के सारे संगठन बन चुके थे और संगठन का यह स्वरूप है जो आज हम लोग 42 से 85 पर पहुँचे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन बनाने में पूरी पारदर्शिता का उन्होंने पालन किया है। सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने जहां उचित स्थान होना चाहिए उन्होंने दिया और इसी का परिणाम है जो संगठन के बल पर आज का यह जनता दल यू का रिजल्ट आया है। क्या लगता है जो जनता है, खासकर महिलाएं जो वोट हो, मतलब कोर वोटर हो गई हैं जीविका दीदी, जिस वजह से ये आरोप लग रहा है कि जीविका दीदी को बूथ के पास बिठाया गया और कमल का दिखाया जाता था, तब जाकर ये आरोप लग रहे हैं? नहीं, ये आरोप बेबुनियाद है। आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टेक्नोक्रेट हैं। इन्होंने विजन और मिशन के साथ, उनके पास विजन था, चूँकि टेक्नोक्रेट रहे हैं, उन्होंने बिहार को संवारा और बिहार को जो 20 वर्ष में इन्होंने जो संवारा उसमें हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, साइकिल योजना से लेके पोशाक योजना, महिला पर जो उनका कंसंट्रेशन रहा, चाहे पंचायत में रिजर्वेशन हो, 35% नौकरी में, सर्विस में रिजर्वेशन हो, नियुक्ति में, और महिला को जो आधारभूत संरचना जीविका हो, चाहे टोला सेवक हो, सबको इन्होंने सम्मान दिया। और उस सम्मान का प्रतिफल है कि महिला किसी के आने से नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उनका समर्पण, चूँकि उनके लिए उन्होंने इतना सम्मान दिया, उस सम्मान का इन्होंने रिटर्न किया है, वापस की है।
क्या लगता है कि इस बार दरभंगा के 10 विधानसभा का समीक्षा कर रहे हैं, 4 जदयू और 6 बीजेपी। क्या लगता है जदयू जहाँ थी वहाँ बीजेपी सपोर्ट किया, जो बीजेपी थी वहाँ जदयू कार्यकर्ता सपोर्ट किया, थोड़ा सा उपेक्षित महसूस? एनडीए एकजुट होकर लड़ा चुनाव, और यह नीतीश जी का एनडीए का जो परिणाम है, नीतीश जी का चेहरा पर, मोदी जी का चेहरा पर, और नीतीश जी का जो विजन है उस पर पूरा बिहार नीतीश परिवार एक ही नारा है, कार्यकर्ताओं का नारा है, और लक्ष्य भी था 2025 225। तो धन्यवाद। देखिए, प्रदेश जदयू कार्यालय में तमाम ये नेता हैं और ये चर्चा चल रही है कि एनडीए के बैठक के बाद क्या होगा, आखिर कितने मंत्री बनाए जाएंगे जदयू कोटे से और कितने भाजपा कोटे से। तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो रही है और हम आपको देर शाम दिखाएंगे किन किन नामों पर चर्चा तेज है, किन किन नाम पर मुहर लग गई है। धन्यवाद।